5 अगस्त 2019 हिंदुस्तान ने क्या किया वो आपके सामने है। लेकिन आज चूंकि 5 अगस्त भी है और 3 साल हो गए इस अफसोसनाक दिन ही को। जो टूरिज्म है, मतलब इस साल को ही ले लीजिए, जनवरी से लेके जुलाई के पहले हफ्ते तक 1 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट वादी में गए हैं। तीसरा साल शुरू हो गया है, अभी तक तो किसी का सांस नहीं रुका। अजीब है जो हमारे हुक्मरान थे वो क्या कर रहे थे। अक़वाम मुत्तहिदा के दौरे मयार और मोदी का जो फरेब है। बहुत इन्वेस्टमेंट्स आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर में आई हैं पिछले 2-3 साल में। हमारी इतनी हैसियत नहीं है, ना बहसियत कौम ना बहसियत रियासत, कि हम इससे ज्यादा कर लें। अगर मुझे इससे भी बड़ी अफसोस क्या होती है, मुझे ये अफसोस होता है We have the size of the army that we have. इंडिया को इतनी लिबर्टी नहीं लेनी चाहिए थी। देखिए आज 3 साल हो गए, आपने क्या कर लिया, क्योंकि तमाम आलमी ताकतें उनके साथ हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का वन हिंदुस्तान न्यूज़ में। दोस्तों, भारत आज कश्मीर से 370 हटने की तीसरी बरसी मना रहा है। आज से ठीक 2 साल पहले यानी कि 6 अगस्त 2019 को हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने यह घोषणा की थी कि आज से जम्मू कश्मीर में 370 अब लागू नहीं होगा। तब से लेकर आज तक कश्मीर में बहुत ही चेंजेस आ चुके हैं। वहाँ की आवाम भी इस चेंज से खुश हैं और वो अब भारत के साथ ही 370 के बाद हटने के बाद इसी तरह रहना चाहते हैं। इसी का जलन पाकिस्तान को जीने नहीं दे रहा है और पाकिस्तान ये बोल रहा है कि अब भारत 370 फिर से लागू कर दें, लेकिन किसी भी हाल में ये होने वाला नहीं है और ये पाकिस्तान की आवाम और वहाँ की सरकार भी जानती है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद। पाँच अगस्त 2019 हिंदुस्तान ने क्या किया वो आपके सामने है और अभी तक वही कर रहा है। दुनिया की हम बड़ी देते हैं जी, यूए ये इस्लामिक उम्मा ये करेगी वो करेगी। बुखारी साहब मुझे बताएं कौन करेगा कश्मीर पे। देखिए, गुजारिश ये है कि जैसे मैंने पहले भी एक दफ़ा प्रोग्राम आपने किया था इसके ऊपर, स्पेशल कश्मीर के ऊपर, तब भी कहा था, मैं अब फिर कहता हूँ कि जब तक कश्मीर की कॉज जो है जिसके बारे में कायदे आज़म ने कहा था ये हमारी शहरग है, अब शहरग के साथ कोई पंगा करे और हम सांस भी नहीं ले सकते उस शहरग को अगर कोई छेड़ रहा हो। मुझे नहीं समझ में आती कि ये 1.5 साल होने वाला, बल्कि दूसरी एनिवर्सरी होगी ना, तीसरा साल शुरू हो गया है, अभी तक तो किसी का सांस नहीं रुका। अजीब है जो हमारे हुक्मरान थे वो क्या कर रहे थे। देखिए, गुजारिश ये है कि आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 15A इनको रिवोक करने का मतलब यह है कि आपने कश्मीरियों की हैसियत कंप्लीटली बेमानी करके रख दी है। क्योंकि इससे पहले जब ये आर्टिकल मौजूद थे, ना वहाँ कोई प्रॉपर्टी खरीद सकता था नॉन कश्मीरी, ना वहाँ जाके कोई सेटल हो सकता था, ताकि आप वहाँ डेमोग्राफिक मैप और जो पॉपुलेशन है उसका तनासुब जो है वो चेंज ना कर सके। इसके बाद जो हमारी खामोशी है, ये जो पिछला 1.5-2 साल गुजरा है, इसका जवाब किसी न किसी को तो देना होगा। बट पीजे, आई नो दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। Yes. The kind of weaponry that we have, the kind of army that we have, the size of the army that we have, इंडिया को इतनी लिबर्टी नहीं लेनी चाहिए थी, और अगर उसने ली थी तो हमें कहीं ना कहीं उसको चैलेंज करना चाहिए था। हमने तो डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर भी कोई फॉर फुटिंग के ऊपर काम नहीं किया। हमारे जो मिशन होते थे, जिसमें आप 20 दफ़ा कह चुके हैं, हम सब ने आपकी तायद की है कि वो जो कश्मीर सेंटर होते थे, खुदा के वास्ते खोल, क्योंकि हम इससे ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकते। हमारी इतनी हैसियत नहीं है, ना बहसियत कौम ना बहसियत रियासत, कि हम इससे ज़्यादा कर लें। एक आधी ट्वीट कर देंगे, 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, 1-2 जलसे कर देंगे, इससे ज़्यादा हमारी औकात ही नहीं है।
लेकिन आज चूंकि 5 अगस्त भी है और 3 साल हो गए इस अफसोसनाक दिन ही को। हमने देखा था कि भारत ने मकबूजा कश्मीर का स्टेटस चेंज किया था। इस पर पाकिस्तान ने उस वक्त भी बड़ी आवाज़ बुलंद की, लेकिन अभी तक ये हम रिवर्स करने में कामयाब नहीं हो सके। मगर मुझे इससे भी बड़ी अफसोस क्या होती है, मुझे ये अफसोस होता है कि हमारे पॉलिटिकल पार्टीज इस मामले में भी पॉलिटिकल प्रॉफिट निकालना चाहते हैं। कश्मीर पे मैं नहीं समझता कि इमरान खान कश्मीर को बेच दिया है। और अगर इमरान खान है सोल्ड आउट ऑन कश्मीर, तो जब वो इधर के जो हमारे जो नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने अपना मित्र क्या कहते हैं रिलेशन को, मूडी को इधर बुलाया था अपनी पोती के खाने के शादी पे, तो उसको कहते हैं कि भाई मैं वापस लेना चाहता हूँ, ये लो पैसे हमें वापस दे दो, तुम सेल आउट तो तुमने कर दिया है। ये हमारी हुकूमतें जितना मर्जी नापसंदीदगी का इजहार करें, इस पर जितनी मर्जी मजम्मत करें, लेकिन इंडिया सिर्फ और सिर्फ नापसंदीदगी से या आपके मजम्मत से बाज नहीं आएगा। देखिए आज 3 साल हो गए हैं, आपने क्या कर लिया? क्योंकि तमाम आलमी ताकतें उनके साथ हैं। पहली चीज 370 हटने पर कैसा कश्मीरियों का लिए क्या ये कैसा दिन रहा, और 2 साल में कैसी फीलिंग है आपको और पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर के लोगों को और इंडियन साइड ऑफ के कश्मीर के लोगों को? देखें, आज जो 5 अगस्त है 2019 को 370 और 35A को एब्रोगेट कर दिया गया था। उसके बाद सबसे बड़ा फायदा तो हमारी कश्मीरी महिलाओं को हुआ, जिनको बराबर के हुकूक मिले। पहले जो है वो अगर कोई कश्मीरी मेल किसी फीमेल से शादी करता था बाहर से, यानी जम्मू कश्मीर से बाहर से, वहाँ वो पाकिस्तान से क्यों ना हो, तो उसकी बीवी को पूरे राइट्स मिलते थे। लेकिन अगर कोई कश्मीरी महिला, कोई खातून, कोई लड़की जम्मू कश्मीर से बाहर किसी नॉन स्टेट सब्जेक्ट से शादी करती थी, तो उस के ना सिर्फ ये कि उसके शौहर को कोई हकूक नहीं मिलते थे, बल्कि उसके हकूक भी खत्म हो जाते थे और उसका स्टेट सब्जेक्ट का स्टेटस खत्म हो जाता था, और जायदाद में जो उसका जो हक होता था वो भी खत्म हो जाता था। तो अब इसके अलावा बहुत इन्वेस्टमेंट्स आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर में आई हैं पिछले 2-3 साल में। इसी तरह से आप जानते हैं कि जो टूरिज्म है, मतलब इस साल को ही ले लीजिए, जनवरी से लेके जुलाई के पहले हफ्ते तक 1 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट वादी में गए हैं, कश्मीर में गए हैं। इसके अलावा आप देखें कितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वहां पे कंप्लीट हो रहे हैं। इसके अलावा आप देखें कि तकरीबन 30,000 29,000 समथिंग है टोटल तादाद, जिनको गवर्नमेंट सर्विस में जॉब्स दी गई।